पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जहां पाकिस्तान थर्राया हुआ है, वहीं हिंदुस्तान के युवाओं में अब जोश भरते जा रहा है। लगातार जो बयान निकल कर आ रहे हैं देश के युवाओं के, देश के बेटियों के और देश के नेताओं के, उससे पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सेना के आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान अब कांप रहा है। दिन में भी सपने देख रहा है कि कब कहां से कौन भारतीय सैनिक आ जाएगा और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर पानी फेर देगा। तो देखिए, ये तमाम चीजें तो चल ही रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की खुशियां लगातार पूरा देश मना रहा है, लेकिन इस बीच हर युवा अब चाहता है और नरेंद्र मोदी से पुकार कर रहा है कि हमें भी अनुमति दे दीजिए, हमें भी छोड़ दीजिए और जाने दीजिए पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को सबक सिखा कर आएंगे। लेकिन हम एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया और देखिए तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ लिखा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। और इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर, जो ट्रेनिंग की तस्वीर थी, वो तस्वीर को भी आप देख पा रहे होंगे और उसके बाद उन्होंने अपने लाइसेंस की भी जो है कॉपी दिखाई। अब इस लाइसेंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये लाल रंग की जो लाइसेंस है, बाकायदे इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने डाला। लेकिन इस पर विवाद तब उठ खड़ा हुआ जब जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, जो विधायक बनी हैं, उन्होंने कटाक्ष कर दिया। उनके कटाक्ष को भी आप देख लीजिए। दीपा संतोष मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर लिखा है, ई जहाज उड़ाव के लाइसेंस के नाम पर रेडियो लाइसेंस दे दिल को, जे केवल ग्राउंड क्लियरेंस कराव है, उड़ाव न है। भैया जी, एक तरह का कटाक्ष दीपा मांझी के तरफ से किया गया और दीपा मांझी यही नहीं रुकती हैं। आगे उन्होंने लिखा है उसी पोस्ट पर, भैया वो सब तो ठीक हो जे हवा बनावी था, लेकिन जौन लाइसेंसवा पर जहाजवा उड़ाने की बात कर रहे हैं आप, वो तो 2021 तक वैलिड है। पहले ओकर रिन्यूअलवा तो करा देते, ओकरा बाद न देखल जैतो। वैसे एगो बात बताइयो, लागित हो फिर तोरा ठग दिल को कोई। तो देखिए, दीपा मांझी ने ठेठ मगही भाषा में ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सीधे सीधे तेज प्रताप यादव पर कटाक्ष किया है। हालांकि ये स्पेशल रिपोर्ट जो हम आपके सामने लाए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल के रूप में ये खबर हम नहीं कर रहे हैं। हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है विमान उड़ाने की, तो कौन कौन से लाइसेंस उसके लिए आवश्यक हैं और कौन से लाइसेंस प्राप्त करके कोई व्यक्ति विमान उड़ा सकता है, एकल विमान उड़ा सकता है, जिसे सोलो विमान भी कहा जाता है। बारी बारी से डिटेल में हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इसका मकसद केवल जानकारी देना है, किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना या किसी राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाने की हमारी कोई भी ऐसी भावना नहीं। चलिए एक एक करके सारी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, भारत में प्लेन उड़ाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण लाइसेंस आपको जरूरी है और उन लाइसेंसों को कौन निर्गत करता है,
उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी भी देंगे और यह भी बताएंगे कि क्या तेज प्रताप यादव के पास वाकई में वो सारे लाइसेंस नहीं है, वाकई में तेज प्रताप यादव कोई एकल विमान खुद से नहीं उड़ा सकते हैं, या फिर ये जो सोशल मीडिया पर दीपा मांझी के द्वारा डाला गया है ये केवल और केवल भ्रामक है। पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्लेन उड़ाने के लिए भारत या किसी भी देश में पायलट को एक मान्यता प्राप्त पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकार है, मतलब कई प्रकार के लाइसेंस ये निर्गत करता है। बारी बारी से पहले मैं नाम ही बता देता हूं आपको। SPL, PPL, CPL, ATPL। तो ये कुल 4 तरीके के लाइसेंस जो है वो जारी किया जाते हैं, और भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 लाइसेंस विमान उड़ाने के लिए आवश्यक है। तो सबसे जो पहला और जो शुरुआती दौर का लाइसेंस है उसे कहते हैं SPL। SPL मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। यह शुरुआती स्तर का लाइसेंस होता है जो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होता है। इससे आप प्रशिक्षक की निगरानी में उड़ान भर सकते हैं। दूसरा PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इससे आप निजी उपयोग के लिए विमान उड़ा सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से नहीं उड़ा सकते हैं। तीसरा CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। यह लाइसेंस व्यावसायिक रूप से विमान उड़ान के लिए आवश्यक होता है। इस लाइसेंस के साथ आप एयरलाइंस में नौकरी कर सकते हैं। और चौथा ATPL एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। यह सबसे उच्च स्तर का लाइसेंस है और इसे वरिष्ठ पायलट या कप्तान बनने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब आपको हम बताते चले कि एक सोलो विमान एक टेक्निकल वर्ड है। आप इसे ऐसे समझिए कि एकल विमान, मतलब अकेले अगर कोई विमान उड़ाना चाहता है बिना किसी प्रशिक्षक के निगरानी में, तो उसको कौन कौन सी अर्हताएं रखनी होंगी और कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे। तो देखिए, एकल या सोलो विमान उड़ाने के लिए भारत में आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी कि SPL और कुछ आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। सोलो फ्लाइट का अर्थ है कि आप अकेले विमान उड़ाते हैं, लेकिन यह प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में होता है, न कि पूरी तरह से स्वतंत्र। तो देखिए, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एक बेसिक लाइसेंस है जो किसी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल से प्राप्त किया जाता है। यह आपको प्रशिक्षक की निगरानी और अनुमति से उड़ान भरने की अनुमति देता है। इसके लिए 16 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो DGCA द्वारा अधिकृत डॉक्टर से क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। एक लिखित परीक्षा जिसमें सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, नेविगेशन, एविएशन नियम आदि विषयों पर लिखित परीक्षा पास करनी होती है, और मौखिक और प्रैक्टिकल परीक्षा भी पास करना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि सोलो फ्लाइट की अनुमति कब मिलती है, यानी एकल फ्लाइट, अकेले फ्लाइट उड़ाने की अनुमति कब मिलती है। जब आप SPL प्राप्त कर लेते हैं और उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षक यह मान लेता है कि आप सुरक्षित रूप से विमान को अकेला उड़ा सकते हैं, तब वह आपको सोलो फ्लाइट की अनुमति देता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है वह भी जान लीजिए। सोलो फ्लाइट के लिए तो लगभग 10 से 20 घंटे की ड्यूअल ट्रेनिंग, मतलब 10 से 20 घंटे किसी प्रशिक्षक के साथ आपकी उड़ान कंप्लीट की गई हो। दूसरा, ग्राउंड स्कूल और बेसिक फ्लाइट कंट्रोल की समझ होनी चाहिए। तीसरा, रेडियो कम्युनिकेशन की प्रारंभिक जानकारी भी होनी चाहिए। ये रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट डाला था उसमें इसी का जो लाइसेंस है वो लगाया गया है। इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, अब हम वीडियो के तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आप अब तक समझ गए होंगे कि
विमान उड़ाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि बहुत सारे लाइसेंस की आवश्यकता है, लेकिन हम शुरुआती जो लाइसेंस होते हैं उसके बारे में ही बता रहे हैं। इसके बाद अब सबसे बड़ी जानकारी जो हमारे हाथों लगी, जो तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट डाला था और जो लाइसेंस सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, उस लाइसेंस का नाम है FRTOL। ये क्या होता है? तो देखिए, हमने जो जानकारी एकत्रित की है वो कई विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर जानकारी उपलब्ध की है और आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि क्या जो लाइसेंस तेज प्रताप यादव दिखा रहे हैं उस लाइसेंस मात्र से फ्लाइट उड़ाने की, एकल विमान उड़ाने की अनुमति दी जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लाइसेंस उन्होंने दिखाया है, केवल अगर वही लाइसेंस किसी के पास रहे तो उससे यह बिल्कुल साबित नहीं होता है कि वह आदमी एकल विमान उड़ा सकता है। जिस लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं FRTOL, आखिर वो होता क्या है पहले वह भी जान लीजिए। FRTOL एक रेडियो संचार का लाइसेंस है जो यह प्रमाणित करता है कि पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से रेडियो पर सही और सुरक्षित तरीके से संवाद कर सकता है। यह लाइसेंस उड़ाने भर की एक आवश्यकता है, लेकिन स्वयं में उड़ान की अनुमति नहीं देता है। एकल विमान उड़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए यह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एकल विमान उड़ाने के लिए आपको SPL चाहिए, मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस चाहिए। दूसरा, फ्लाइट की ट्रेनिंग चाहिए लगभग 10 से 20 घंटे किसी प्रशिक्षक के साथ। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोलो फ्लाइट की अनुमति, यानी जो प्रशिक्षक आपको प्रशिक्षण दे रहा था वो आपको उसकी अनुमति देगा कि आप सोलो यानी एकल विमान उड़ा सकते हैं, तो वह मंजूरी भी आपको चाहिए। और चौथा, यही लाइसेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं जो तेज प्रताप यादव ने डाला है, FRTOL, ये लाइसेंस भी आपको रहना चाहिए। जब आप रेडियो संचार का अभ्यास शुरू करते हैं तो यह अनिवार्य होता है। और पांचवी जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेडिकल फिटनेस क्लास 2, वो भी DGCA मान्यता प्राप्त डॉक्टर से। तो अब आप बात को समझ लीजिए, जो लाइसेंस तेज प्रताप यादव ने डाला है वो सहायक हो सकता है विमान उड़ाने के लिए, लेकिन केवल उससे कोई विमान नहीं उड़ा सकता है। विमान उड़ाने के लिए SPL चाहिए और FRTOL चाहिए, ये दोनों, और जो प्रशिक्षक की निगरानी में आप विमान उड़ा रहे थे उसकी अनुमति चाहिए। ये तमाम चीजें चाहिए होंगी, तब आप एकल विमान उड़ा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में आपको यह भी बता देते हैं कि तेज प्रताप यादव के पास क्या क्या चीजें हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में जो सोशल मीडिया में और गूगल के पास जानकारी है उसमें यह लिखा है कि तेज प्रताप यादव ने पायलट बनने की इच्छा से पटना स्थित बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्होंने आवश्यक 200 घंटे की उड़ान पूरी नहीं की और प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर विमान उड़ाते हुए एक वीडियो साझा किया था जिसमें खुद को पायलट बताया था। अब हम आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो कॉमर्शियल यानी CPL की ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। हालांकि वो ट्रेनिंग वो पूरी नहीं कर पाए। CPL मीन्स कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसका मतलब जब वो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, और जब हमने ये सवाल विशेषज्ञों से पूछा कि क्या अगर कोई कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है तो उसके पास SPL होना चाहिए या नहीं भी होगा तो कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली जा सकती है। जब हमने ये सवाल विशेषज्ञों से पूछा तो विशेषज्ञों ने साफ साफ ये बताया कि बिल्कुल और बिल्कुल SPL जरूरी है। बिना SPL यानी स्टूडेंट वाला जो लाइसेंस है, बिना उसको प्राप्त किए कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग नहीं की जा सकती है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, आप देख पा रहे हैं तेज प्रताप यादव के पास SPL है। इसके पुख्ता सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। यह SPL लाइसेंस है और जो तस्वीर
तेज प्रताप यादव ने खुद से डाली थी FRTOL वाली, तो मतलब साफ है, जिस भी व्यक्ति के पास SPL और FRTOL रहेगा, अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, वो विमान उड़ा सकता है। और तेज प्रताप यादव ने विमान उड़ाई है, इसके भी पुख्ता सबूत हमारे पास हाथ लगे हैं। लगभग 35 घंटे की एकल विमान तेज प्रताप यादव ने उड़ाई है। मतलब साफ है कि अगर तेज प्रताप यादव कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने गए थे तो वो पहले से SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट ट्रेनिंग ले चुके हैं और वहीं पर हमारी पड़ताल पूरी हो गई। एक तो जो वो खुद पोस्ट किए हैं FRTOL वो तो उनके पास है, और दूसरा SPL। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एकल विमान चलाने के लिए SPL और FRTOL, इसके साथ साथ प्रशिक्षक की अनुमति और लॉकबुक होता है। लॉकबुक में वो डिटेल्स रहते हैं कि आपने कहां कहां कितने कितने कब कब विमान उड़ाए हैं। तो ये सारी चीजें जिसके पास रहेंगी वो बिल्कुल विमान उड़ा सकता है। और हमने जो ये रिपोर्ट तैयार की तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी है। पहले तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ लेने मात्र से ही देश के युवाओं का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से भर जाता है। और अब जब ये पूरी तरह से हमने अपने पड़ताल में, अपने रिसर्च में ये पाया कि तेज प्रताप यादव का वो दावा कि वो एकल विमान उड़ा सकते हैं, और एक बड़ी जानकारी हमारे पास यह भी लगी, जब कुछ विशेषज्ञों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव के पास केवल लाइसेंस मात्र ही नहीं है, बल्कि कुछ घंटे उन्होंने एकल विमान उड़ाए भी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव के पास कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है, लेकिन एकल विमान उड़ाने के जो नियमानुसार जो कानूनी प्रावधान है उसको वो पूरा करते हैं। तो देखिए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी तेज प्रताप यादव के FRTOL लाइसेंस से ही जुड़ा हम आपको दे देना चाहते हैं। आपने भी वो लाइसेंस देखा होगा, एक बार मैं फिर चाहूंगा वीडियो एडिटर से कि वो जो लाइसेंस है उसको एक बार दिखाया जाए। देखिए, उस लाइसेंस में लिखा हुआ है फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड, FRTOL रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है यह भी हम आपको समझा देते हैं। यह लाइसेंस सिर्फ प्रशिक्षण उड़ानों यानी ट्रेनिंग फ्लाइट्स के दौरान रेडियो संचार की अनुमति देता है, और इसका इस्तेमाल आप केवल उड़ान प्रशिक्षण यानी स्टूडेंट पायलट के दौरान ही कर सकते हैं। कोई व्यावसायिक या स्वतंत्र रेडियो संचार इस लाइसेंस लेकर आप नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है पूरे रिपोर्ट से कि तेज प्रताप यादव का वादा और जो दावा वो कर रहे हैं फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, उनका दावा कहीं ना कहीं सही है। अगर उनको अनुमति दी जाती है तो जरूर वो विमान उड़ा सकते हैं। दीपा मांझी ने सोशल मीडिया पर जो तथ्य पेश किए हैं, जो कमेंट किया है, वह एक राजनीतिक तंज मात्र है। यह पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।